अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आर्ट एंड स्पर आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आए हैं। ओके, अब हम अपनी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने जो चेस्ट है, जो पेटी है, उसकी विड्थ जो है वो 16 इंचज़ ली है और लेंथ इसकी 10 इंचज़ है। ओके, और आप एज के हिसाब से इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। ये 4 इयर्स ओल्ड बेबी गर्ल्स के लिए तैयार की गई है। इसकी शोल्डर की कटिंग जो है वो हम 5 इंचज़ लेंगे और चौक की मदद से इस पे निशान लगा लिया और उसके बाद राउंड शेप में इस पे निशान लगा के राउंड शेप में इसकी कटिंग कर ली है। ओके, शोल्डर की कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम कटिंग करेंगे तीरे की। ओके, 1/2 इंच जो है हमने नीचे चौक की मदद से निशान लगाया है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस टाइप से हमने सीज़र के साथ कटिंग कर लेनी है इसकी। ओके, और जो फर्स्ट फ्रंट साइड पर हमारी पेटी है उसकी कंधे की मज़ीद हम कटाई करेंगे 1/2 इंच गोलाई में। ऊपर से सेम रहेगा, नीचे से भी सेम रहेगा, दरमियान में से जो है वो गोलाई में 1/2 इंच ज़्यादा कटिंग करेंगे। ओके, अब हम पेटी के नीचे से 1.5 इंच कटिंग करेंगे। जिस टाइप से निशान लगाया गया चौक की मदद से सेम इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी फ्रॉक की शेप जो है वो सही अच्छे तरीके से आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट जी हम नेक की कटिंग करेंगे। 3 इंचज़ हमने नेक की कटिंग करनी है। 3 इंचज़ पे हमने निशान लगाया चौक की मदद से और उससे फिर गोलाई में कटिंग कर ली। नेक की लेंथ हमने 3 इंचज़ ली और इसकी विड्थ जो है वो हमने 4 इंचज़ ली। ओके, इस हिसाब से हमने निशान लगा के इसकी कर ली है कटिंग। ओके, अब हम बैक साइड पर आ गए हैं। जो पेटी की बैक साइड है इसके दरमियान में से बिल्कुल हम सीज़र के साथ कटिंग करेंगे और इसके साथ ज़िप अटैच करेंगे। वीडियो अच्छी लगे अगर तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। ज़िप अटैच करने के लिए हमने जो कटिंग की थी इसकी फोल्डिंग के लिए जो कपड़ा था वो हमने कर दिया है इसके साथ अटैच। अब इसके बाद अटैच करने के बाद अब हम इसके साथ ज़िप अटैच करें। ज़िप हमारी हो चुकी है जी अटैच। अब हम इसे ज़ायद जो ज़िप है इसे हम कर देंगे कटिंग, लेकिन उससे पहले हम ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे ताकि अगर बाय चांस हम अगर ज़िप खोलें तो वो निकल ना जाए। ओके, अब हम बैक साइड से नेक की कटिंग करेंगे। 1 इंच हमने लेंथ रखी है बैक साइड से नेक की और विड्थ सेम रखेंगे जो हमने फ्रंट साइड से पेटी की रखी थी नेक की, सेम बैक साइड पे भी वही विड्थ रखेंगे। ओके, चौक की मदद से हम लगा लेते हैं निशान राउंड शेप में और अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ओके जी, कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम शोल्डर को जो है वो साथ अटैच करेंगे, फ्रंट एंड बैक अटैच करने के लिए। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हमने नेक जो है वो बैक और फ्रंट साइड से कर ली है फोल्ड। ओके, इस तरीके से। और अब इसके ऊपर हम जो है वो नेक के ऊपर लेस अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह हम कंधों को फोल्ड करेंगे, बाजू को, और उसके ऊपर भी लेस अटैच कर देंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है चेस्ट पेटी का वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आ चुके हैं। अब हम घाघरे को रेडी करेंगे। इसके लिए हमने जो वाइट कलर का कपड़ा लिया है उसकी विड्थ जो है वो 22 इंचज़ है और लेंथ इसकी 16 इंच ली है वाइट कलर के कपड़े की। ओके, अब हम जो हमने पेटी ऊपर चेस्ट के लिए रेडी किया है उसको ऊपर रखेंगे वाइट कलर के कपड़े के ऊपर और जितनी विड्थ उसकी है सेम उतनी ही ऊपर से इसकी विड्थ रखेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। नीचे से हम कटिंग नहीं करेंगे, जिस टाइप से ये निशान लगाया आपको दिखाया गया सेम इसी तरह हम कटिंग करेंगे। नीचे से गोलाई में कटिंग करेंगे, नीचे से इसकी विड्थ वही रहेगी जो हमने रखी है 22 इंचज़। ऊपर से इसकी विड्थ जो है वो पेटी के मुताबिक हो जाएगी। ओके, हमारी हो चुकी है यहाँ पे कटिंग नीचे से घाघरे की। नेक्स्ट हमने 4 पीसीज नेट के कपड़े के लिए हैं
इन 4 पीसीस की हर एक की अलग अलग से 1.5 यार्ड जो है वो विड्थ है, यानी कि 54 इंचज़ एक जो पीस है इसकी विड्थ है, हर एक की इतनी ही विड्थ है। ओके, नेट के हर पीस पर हमने मशीन की मदद से बड़ी सिलाई करके चुनट डाल ली है। बड़ी सिलाई करके हमने सिलाई लगाई है उसे, ये देखें इस टाइप से हमने आहिस्ता से खींचा है धागे को और चुनट डालते गए हैं। ओके, हमने चारों पीसीस के साथ यही स्टेप किया है। चारों पीसीस की जो विड्थ है वो तो सेम है, 54 इंचज़ है, लेकिन जो लेंथ है उनमें डिफरेंस है। फ्रंट पे जो हम पहला पीस लगाएंगे नेट का उसकी लेंथ 18 इंच है और जो सेकंड पीस हम लगाएंगे उसकी लेंथ जो है वो 21 इंच। बैक पर भी हम 2 पीसीस नेट के यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो हम पीस यूज़ कर रहे हैं वाइट कपड़े के ऊपर उसकी लेंथ जो है वो 18 इंच है और सेकंड जो उसके ऊपर हम नेट का पीस यूज़ करेंगे उसकी लेंथ 24 इंचज़ है। ओके, सेकंड पीस में फ्रंट एंड बैक में डिफरेंस है। फर्स्ट जो पीस हम यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड बैक सेम उनकी लेंथ है। ओके, बैक साइड से हमने नेट पीस जो सेकंड है वो इसलिए लॉन्ग रखा है क्योंकि हम टेल स्टाइल में फ्रॉक बना रहे हैं। ओके, चारों नेट के पीसीस को हमने चुनट डालकर वो फ्रंट एंड बैक पे 2 पीसीस जो है वो अटैच कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं। अब हम इन दोनों पार्ट्स को पेटी के साथ अटैच कर देंगे। फ्रंट वाला फ्रंट के साथ अटैच कर देंगे और जो जिप वाली साइड पे है वो बैक साइड जो लॉन्ग रखी है नेट की वो उसके साथ अटैच कर देंगे। ओके, अब जी बेल्ट के लिए हमने 14 इंच जो है वो क्लॉथ की लेंथ ली है एंड 3 इंचज़ जो है वो उसकी विड्थ ली है और फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाकर हमने उसे कर लिया है सीधा और हमारे हो चुके हैं दोनों बेल्ट रेडी। अब इसे हम फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। फ्रॉक को करेंगे हम उल्टा और राइट साइड पे इसकी जो है वो बेल्ट रख के हम फ्रॉक की फिटिंग की टोटली सिलाई लगा देंगे। ओके, फ्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमने इसके फर्स्ट पल्लू पर नेट पर बीड्स यूज़ किए हैं। इसके अलावा ऊपर बटरफ्लाई बनाकर मज़ीद इसे खूबसूरत बना दिया गया है। अगर आप इसके साथ के पर्स एंड हेयर बैंड की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे हमने नेट पर करवा दी थी तार वाली पिको। ओके जी, और हमारी छोटी सी नन्ही सी स्वीट प्रिंसेस ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेयर करके भी दिखा दी है। कैसी लगी आपको हमारी प्रिंसेस की फ्रॉक? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।